हवाना में 3 दिन। हवाना रेड इंडियंस की लोकल जबान का लफ्ज है। ये रंग, सिगार और खरगोश के लिए इस्तेमाल होता था। कोलंबस के जमाने में लोकल लोगों का ग्रुप भी हवाना कहलाता था। क्रिस्टोफर कोलंबस अक्टूबर 1492 में पहली मर्तबा लातीनी अमेरिका के जजीरे बहामास में उतरा। जजीरे की खूबसूरती, फिजा और मुकामी लोगों की सादगी ने उसे हैरान कर दिया। लोगों ने गले में किलो के हिसाब से सोने के जेवरात लटका रखे थे। उसे महसूस हुआ इस इलाके में सोने के वसी ज़खायर मौजूद हैं। कोलंबस उस इलाके को इंडिया का हिस्सा समझ रहा था। वो पूरी जिंदगी अमेरिका को इंडिया समझता रहा। 1506 में उसके मरने के बाद उसके दोस्त अमेरिकानो वेस्पियोसो ने बादशाह फर्डिनेंड को ये बताकर हैरान कर दिया, कोलंबस इंडिया का नया रास्ता तलाश करता करता किसी नई दुनिया में उतर गया है। बादशाह फर्डिनेंड ने हकाइक मालूम करने के लिए नए लोग और नए जहाज अमेरिका भिजवा दिए। अमेरिकानों की बात दुरुस्त साबित हो गई और यूं इस नई दुनिया का नाम अमेरिकानो वेस्पियोसो के नाम पर अमेरिका रख दिया गया। ये नई दुनिया स्पेनिश लोगों ने दरियाफ्त की थी, लिहाजा शुरू में यही उसके मालिक थे। बहामास आज की अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के बड़े शहर मियामी और आज के हवाना के दरमियान है। स्पेन के जहाजरान 27 अक्टूबर 1492 को पहली मर्तबा हवाना पहुंचे। मुकामी लोग इस इलाके को हवाना कहते थे। स्पेनिश ने उसे हवाना कबूल कर लिया, लेकिन फिर जब बरतानवी जहाजरान आए तो उन्होंने हवाना को हवाना बना दिया। मगर क्यूबा के लोग आज भी उसे हवाना ही कहते हैं। स्पेनिश ने 1514 में यहां अपनी पहली छावनी बनाई। छावनी अमेरिका आने वाले हस्पानवी जहाजों को कुमक, रसद और सांस लेने का ठिकाना फराहम करती थी। मुकामी लोग स्पेनिश ताले आजमाओं का पहला निशाना साबित हुए। रेड इंडियंस मासूम और सादा लोग थे। ये 36,000 साल तक बाकी दुनिया से कटे रहे, अमनो अमान के साथ रहते थे, हथियार तक नहीं बनाए थे। स्पेनिश लोग इनके साहिलों पर उतरे तो ये दूर दूर से उन्हें देखने आते थे, लेकिन नई दुनिया के नए आकाओं को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उनसे बस सोना, तंबाकू और गन्ना हासिल करना चाहते थे। वो उन्हें गुलाम भी बनाना चाहते थे। चुनाचे नए आकाओं की तलवारें थीं और अमेरिका के मासूम लोगों के सर और गर्दनें थी। मुकामी कबाइल ताइनो कहलाते थे। उनकी जबान भी ताइनो थी। ताइनो जबान ने दुनिया को तंबाकू, क्यूबा, सिगार और हैरिकेन समेत 400 अल्फाज दिए। ये लफ्ज आज भी मुस्तामिल हैं। मुकामी लोग के साथ क्या सलूक हुआ, मुकामी लोगों के साथ क्या सलूक हुआ, ये जानने के लिए सिर्फ एक मिसाल काफी होगी। स्पेनिश ने बोराई के इलाके में अपना पहला टाउन बनाया था। गिरदोपेश के देहात के 3000 लोग खैर सुगाली के लिए तोहफे तहाइफ लेकर बोराई पहुंचे, लेकिन उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं आया। नए आकाओं ने सबके सर उतार दिए। वो उन्हें कत्ल करने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछते थे, तुम्हारे गले में सोने का जो हार है, तुमने ये कहां से लिया था? वो बेचारे परेशानी में पहाड़ की तरफ इशारा करते थे और उसके बाद उनका सर उतार दिया जाता था। तंबाकू इस इलाके की खास सौगात था। स्पेनिश को महसूस हुआ वो इससे अरबों रुपए कमा सकते हैं। चुनाचे उन्होंने मुकामी लोगों को गुलाम बनाया और उन्हें सिगार बनाने पर लगा दिया। हजारों गुलामी में मर गए और बाकी पहाड़ों और जंगलों में गायब हो गए। तंबाकू और गन्ने के खेतों में काम करने वालों की कमी हो गई। ये कमी बादअज़ां अफ्रीकी गुलामों के जरिए पूरी की गई। अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों से 1 लाख सयाह फार्म गुलाम नई दुनिया में इंपोर्ट किए गए और उन्हें
तंबाकू और गन्ने के खेतों में बेगार पर लगा दिया गया। सयाह फार्म गुलामों की दर्जनों नस्लें इस जुल्म में पैदा होती और मरती रहीं। सयाह फार्म गुलामों की कहानियां आज भी अमेरिका की फिजा में मौजूद हैं। हवाना ने शहर की हैसियत से 1519 में जन्म लिया। क्यूबा को क्यूबा और हवाना को हवाना बनाने के लिए चीनी और तंबाकू 2 सनतें काफी थी, और ये दोनों यहाँ वाफिर मिकदार में थी। स्पेनिश हवाना में आए और स्पेन से 7,500 किलोमीटर दूर यहाँ एक छोटा सा स्पेन आबाद कर दिया। आपने अगर स्पेन के पुराने शहर सिविया, गरनाता, मैड्रिड और मालगा देखे हों तो आपको हवाना उनका कजन महसूस होगा। पत्थरों की वही गलियां, वही स्पेनिश विलास, यूनानी और अतालवी स्टाइल के स्टोन आर्चेस और स्लाइडिंग छतें, ऊंचे बरामदे, ड्यूड़ियां और सहन में फवारों के साथ माल्टे और केले के दरख्त। हवाना एक सिरे से दूसरे कोने तक स्पेन या मोरक्को दिखाई देता है। हम रात के वक्त हवाना की गलियों में फिरते थे तो हमें यूं महसूस होता था 500 साल पीछे चले गए हैं। कर्तबा की गलियां, हवाना की गलियां दोनों एक जैसी हैं। लोग भी हैरान कुन हैं, ये खुश होने का कोई मौका जाया नहीं करते। हवाना की आबादी 21.5 लाख है और वहां उतने ही गवैये या गुलकार हैं। मौसीकी और गाना उनके खून में शामिल है। तमाम रेस्तुरानों, कॉफी शॉप्स, चौकों और चौराहों में गाना बजाना चलता रहता है। ये लोग घरों में भी गाते बजाते रहते हैं। ओल्ड हवाना को यूनेस्को ने आलमी सकाफती असासा डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ 500 पुरानी इमारतें और गलियां हैं। हर गली और हर इमारत दिल खींच लेती है। कम्युनिस्ट मुल्क है, दुकानों से लेकर गाड़ियां तक सरकारी कंट्रोल में हैं। लेकिन इसके बावजूद हर साल हवाना में 12 लाख सयाह आते हैं। हुकूमत और लोग सयाहों की बहुत इज्जत करते हैं। सयाहों को लूटना तो दूर, ये उन्हें बुरी नजर से देखते तक नहीं। क्यूबा के 1961 तक अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अमेरिका अपनी 82% चीनी क्यूबा से खरीदता था। लातीनी अमेरिका में केला बेतहाशा पैदा होता था। इस वजह से ये रियासतें बनाना स्टेट्स कहलाती हैं। अमेरिका एक वक्त में अपनी जरूरत का तमाम फ्रूट, अनाज, खाने का तेल और शुगर लातीनी अमेरिका से मंगवाता था। लिहाजा ये उन मुल्कों में मजबूत हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने इसलिए इन मुल्कों को बनाना स्टेट्स बना दिया। जब चाहा केले की तरह छील दिया, जब चाहा केले की तरह मसल दिया। 1960 की दहाई तक क्यूबा की 90% शुगर इंडस्ट्री अमेरिकी ताजरों के कब्जे में थी। वो लोग बेइंतहा अमीर और बारसूख थे। उन्होंने पूरे क्यूबा में बड़े बड़े फार्म हाउसेस और महलात बना रखे थे। फेडल कास्त्रो और जी गोवीरा के इनकलाब के बाद शुगर माफिया अमेरिका फरार हो गया। वो बाअसर लोग थे। उनके दबाव की वजह से अमेरिका ने क्यूबा से चीनी की इंपोर्ट बंद कर दी। क्यूबा की पूरी मईशत चीनी, तंबाकू और कॉफी के गिर्द घूमती थी। लिहाजा मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार हो गया। वो कोल्ड वॉर का जमाना था। रूस को अमेरिका के सर पर अपना कोई इत्तेहादी चाहिए था और दुनिया में क्यूबा से ज्यादा बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती थी। चुनाचे सोवियत यूनियन ने फौरी तौर पर क्यूबा से चीनी खरीदना शुरू कर दी और यूं ये मुल्क अमेरिका की हमसायगी के बावजूद सोवियत यूनियन का इतना बड़ा इत्तेहादी बन गया कि उसने अक्टूबर 1962 में रूसी मिसाइल नस्ब किए और उनका रुख अमेरिका की तरफ कर दिया और दुनिया एक ही रात में तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो गई। अगर जॉन एफ कैनेडी अकल का मुजाहिरा ना करता तो दुनिया में 1962 में एटमी जंग छिड़ जाती और उसके आखिर में बंदा रहता और ना कोई बंदा नवाज। रूसी मिसाइल आज भी
हवाना के मोरो किले के साथ पड़े हैं। सयाह रोजाना उनकी ज़ियारत करते हैं और इन ज़ायरीन में हम 4 पाकिस्तानी भी शामिल थे। विदादो, ये हवाना का जदीद और महंगा इलाका है। ज्यादातर एम्बेसियां इसी इलाके में हैं। आला सरकारी अफसर और रियासतदान भी इसी इलाके में रहते हैं। ये समंदर के किनारे इंतहाई खूबसूरत और महंगा इलाका है। और तीसरा इलाका हवाना के मुफाजात हैं। ये फार्म एरिया है और वहां बड़े बड़े फार्म्स हैं। इन फार्म्स में एक फार्म दुनिया के मशहूर लिखारी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का भी है। अर्नेस्ट अमरीकी था, लेकिन वो 22 साल हवाना में रहा। क्यों रहा और कैसे रहा, ये मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा।